कंचवा नमस्ते, वेलकम बैक। और हम पहुंचते हैं सेंसोजी टेम्पल। और देखिए इतनी हैपनिंग प्लेस है। ये हमारा टोक्यो का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। सी हाँ समथिंग इज हैपनिंग। ただいま戦争時では歳末助け運動の募金を行っております。 यहाँ पे ये कुछ डोनेशन के लिए बोल रहे थे, तो हम इनको पास करके आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखो ये वही है, धूप लगा के फिर वो ले रहे हैं ब्लेसिंग्स। 정신이 혼미해지면서 이제 अगरबत्ती 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 अगरबत्ती। और ये जो सामने है ये मेन एंट्रेंस है टेंपल के लिए। इतने सारे लोग जा रहे हैं क्यू में, मिडल से जा रहे हैं, साइड से भी जा सकते हैं। और आसपास लोग किमोनोज में दिख सकते हैं। यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल, इवन द फॉरेनर्स लुक अमेजिंग इन किमोनोज। फिर हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे आगे तो शूट करना अलाउड नहीं है, बट मैंने देखा कि वहाँ पे अंदर एक और सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगा जैसे पाठ भी कर रहे हैं, जैसे हमारे करते हैं टेम्पल्स में। सो इट वाज वेरी ब्लिसफुल एटमोसफियर हियर। हम पिछली बार टेंपल गए थे तो हम आगे गए थे क्यू में, और जैसे 5 का सिक्का डालते हैं, फिर एक ज़ोर से ताली बजाते हैं, फिर नीचे झुकते हैं और अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। सो इट वाज एन एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। फिर हम वापस बाहर आ गए। बाहर देखते हैं आती ये बुद्धा जी का टेंपल, एक्चुअली स्टैचू टेंपल के बाहर। चले, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ बाहर निकलते ही इस साइड को बहुत सारी शॉप्स है और पूरा ये फूड स्ट्रीट है अतरंगी खाने का। बहुत ही फन था इधर। crab, you saw Oh. crab and he's going there. हाँ, superb. See, just opposite the temple, they are selling these. Oh, give me that soft toy. I'll be happy. Crab soft toy. Pancakes, yeah. See, vegetarian. Yeah, but cons. चलने पे हमें पता चला कि यहाँ पे तो रोड साइड पे ही फूड स्टॉल्स हैं, और बहुत अच्छे से इन्होंने प्लास्टिक से कवर कर रखे हैं। एक शेड बना रखा है, एक एरिया है अपना जहाँ पे लोग कंफर्टेबली खा सकते हैं। मतलब कि साइड में अगर कोई जा रहा है तो उससे अनॉय नहीं होंगे। सो इट्स नाइस। और फिर हम आगे चल पड़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, विच वाज टोक्यो क्रूज़। और हम वहाँ से लेंगे एक शिप और जाएंगे नेक्स्ट स्टेशन पे। और ये सामने दिख रहा है हमारा टोक्यो टावर। और आगे जाते जाते हम उस पॉइंट पे पहुँचते हैं, ब्रिज पे, जहाँ से वो एक्चुअली शिप हमें लेनी है। उनका भी एक स्टेशन होता है, तो उस स्टेशन पे हमें पहुँचना है। तो यहाँ से हम जब जा रहे थे तो हम पहुँचे इस ऑरेंज स्ट्रीट पे। द स्ट्रीट इज़ कॉल्ड ऑरेंज स्ट्रीट, और ये पूरा ऑरेंज कलर का बना रखा है। और इस साइड से जाते हुए द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि यहाँ पे जैसे ही पहुँचे मैंने कि क्या है ये, इतने सारे हाथ के प्रिंट्स हैं
और कुछ कुछ नाम है, कुछ वो रखे साइन हो रखे हैं और कुछ समझ नहीं आया था। देयर वर फ्यू पीपल जो देख रहे थे। मैं कि यार इधर तो कुछ समझ, एक तो इंग्लिश में था, सारा जापानीज़ में था। फिर आगे जाके कुछ पढ़ा हमने कि ये जो सारी प्रिंट्स है ये फेमस आर्टिस्ट की हैं और आप अपना चेक कर सकते हो कि आप किस पर्सनालिटी को बिलोंग करते हो। तो दिस वाज माय सेलिब्रिटी पर्सनालिटी। मेरा हाथ इतना छोटू साइज में आ गया। फिर हम आगे चलते हुए और आगे पढ़ा हमने यहाँ पे स्टार प्लाजा हैंड प्रिंट्स। ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಗುರು. ಓ ಹಾಂ ಬೋರಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಈದೇನಿಲ್ಲ. ईद इज मिलाद. तो हम बस पहुंच गए उस पॉइंट पे जहाँ से अब हमें अपनी शिप लेनी है टू नेक्स्ट पॉइंट। और ये था वो ब्रिज जो कि फर्स्ट चेक पॉइंट था। ऐसे करके बहुत सारे ब्रिजेस आएंगे जिसके नीचे से हमारी शिप क्रॉस होगी। सो इट वॉज़ ब्यूटीफुल। ये रहा हमारा टोक्यो क्रूज़। और यहाँ अंदर जाते ही सबसे पहले तो ये मैप होता है कि कौन कौन सी लाइन्स और डिफरेंट टाइप्स की बसेस होती हैं। और यहाँ से ये दिख रहा था, पता नहीं क्या था, ये मशरूम लग रहा था बड़ा सा। और हम यहाँ से देख रहे थे कि व्यू कैसे, क्योंकि वेटिंग एरिया था। ये मेरी टिकट जिसमें 1420 रुपये की टिकट थी और रुपए की नहीं, येन की, पता नहीं अभी भी आदत पड़ी हुई है रुपए वो बोलने की। और देखो इतने सारे लोग ब्रिज पे, ये सारे ही एंजॉय करने आए हैं यहाँ से व्यू, क्योंकि तो टोक्यो टावर दिखता है और बहुत सारी चीज़ें। और ये रही हमारी शिप जिसमें हम बैठ के जाएंगे एंड विल एंजॉय द व्यू। और अब हम क्यू में लग चुके हैं, इतनी बड़ी क्यू लगी है यहाँ पे और थोड़ी देर में तो और भी पीछे से आ गए थे। फिर हम चलते हुए एक्साइटेड अपनी बोर्डिंग के लिए। और यहाँ से जाते हुए ये आप जो रिवर देख रहे हो तो ये है हमारी सुमिदा रिवर। और उसके ऊपर अब है ये हमारी वाटर बास और इसमें बैठ के हम करेंगे साइट सीइंग। और ये पॉइंट से हम जाने वाले हैं एक गार्डन के पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने टिकट दिखाई और टिकट दिखाने के बाद हम अंदर चल पड़े और लोगों ने पहले ही ये वाला पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा था। इट्स वेरी नाइस, पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत शोर होगा, फिर अंदर चले जाते हैं। तो हम जैसे ही एंटर हुए, सबसे पहले तो मैं ऊपर चली गई कि यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से बैठ के आराम से नज़ारे लेंगे व्यू के। यहाँ पे इतने अच्छे से मज़ा आ रहा था, जैसे हमने पिछली बार वो क्रूज़ पे गए थे ना हम, क्या नाम था उसका, पायरेट्स वाली क्रूज़ पे। इट वाज सिमिलर टू लाइक दैट, बट उसमें तो हम टॉप में ही रहे थे, नीचे नहीं बैठे थे क्योंकि इट वाज बोरिंग टू सिट। पर इस बार हमें सीट्स मिली, हम नीचे बैठे और ये पॉइंट से देखा हमने। फिर नीचे आगे कि नहीं यार कहीं और चलते हैं, फिर हम और नीचे वाले लेवल पे गए एंड देन वी सॉ दीज सीट्स लाइक ओके वी विल सिट हियर। पर ओनली मिडल वाली जो थी वो ओपन थी और साइड वाली सारी लॉक थी। सीम्स टू बी लाइक रिजर्व्ड वंस, ऑलरेडी रिजर्व्ड थी। और फिर हम वापस ऊपर चले गए। मैं क्या यार यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम ऊपर ही बैठते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे हमें मिली। फिर बैठे और हमारी बोट राइड ये स्टार्ट होती है और ऊपर से देखो इतना अच्छा व्यू। आप इतने आई थिंक 13 होंगे शायद, इतने सारे ब्रिजेस थे, उनके नीचे से गए हम और डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस थे। सो इट वॉज़ ब्यूटिफुल प्लेस और इतनी अच्छी साइटिंग थी। इतने अच्छे घर हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और लोगों के रेजिडेंस है। और सोचो उनको कितना पीसफुल लगता होगा ना, सुबह सुबह उठते ही बाहर इतनी शांति और नेचुरल थिंग्स, बर्ड्स का चहचहाना और वो सब। इट वॉज ब्यूटीफुल। और देखो ये वाली बर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है ये बर्ड भी नहीं है, ये कुछ और ही है, डक।
डक्स होती है ना, जो फ्लाई करती हैं, वो वाली लग रहा था मुझे कि वैसा होगा। फिर हम बाहर आ गए कि यहाँ से अब पीछे का नज़ारा देखते हैं, क्योंकि आगे का साइड का तो देख चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो दिस व्यू वॉज टू अनदर लेवल, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना जब आप ऐसे देखते हो। एक तो बहुत साउंड थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी यहाँ पे, बट ये ना पीछे जाते हुए ऐसा लगता है जैसे हमारी मुश्किलें ना पीछे रह गई और हम आगे चले गए। इट वॉज दैट काइंड ऑफ फीलिंग। इट्स वॉज अमेजिंग व्यू। और यहाँ से हम आगे चलते हुए इस पॉइंट तक आई थिंक 30 मिनट्स तो हो चुके थे हमें इस बोट में। और ऐसा था कि थोड़े टाइम तक तो बढ़िया लग रहा था, और उसके बाद तो मुझे नींद आ रही थी। मैं कि इतना अच्छा है कि अब सो जाते, एक झपकी ले ही लेते हैं। और जैसे हम पहुँचे यहाँ पे, मैंने देखा यार ये ब्रिज में ना मतलब पूरा आयरन रॉड जैसे रस्ट वाला लग रहा था। पर एनीवेज फिर हम पहुँच गए, और अब हम पहुँच गए अपने गार्डन में। और यहाँ से मैं वेट कर रही थी डोर खुलने का, भी कहाँ से उतरेंगे कहाँ से, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा था मेरे को कि ऊपर से जाएंगे कि नीचे से जाएंगे, और मैं भूल गई थी मैं एंटर कहाँ से किए थे। फिर ध्यान आया कि नहीं नहीं यार यही वाला गेट था, यहाँ से हमने एंटर किया था, ऊपर से नहीं। और ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग तो आराम से बैठे हुए और ये तो लास्ट में उठेंगे। और हम वेट कर रहे थे कि कब जैसे ये डोर खुलेगा, और हम ऐसे ही फ़न कर रहे थे कि खुद ही खोल देते हैं हम। आगे से वो लॉक होता है, वही लॉक बस ऐसे ऐसे जैसे हुक से निकालते हैं ना, वैसे हुक से निकालना है। तो ये जो बोट के आई थिंक कैप्टन केम, और वो आके ये डोर खोला कि ऑटोमेटिक सा डोर आगे को पुल करके वो पीछे को खुल रहा था। फिर इन्होंने ये रॉड भी हटा दी, एंड देन वी रीच्ड दिस प्लेस विच इज़ फुल ऑफ नेचर गार्डन, एंड वी से टडा टू आवर बोट राइड। और हम आगे चलते हैं अपनी इस गार्डन की जर्नी पे। नेम ऑफ द गार्डन इज़ हमारिक्यू गार्डन। और यहाँ पे जैसे ही पहुँचे ठंड का लेवल थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इतने सारे पेड़ और पूरा छाँव सी, और साइड से जाते हुए पानी, तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड थी। फिर हम यहाँ पे पहुँचे और वी वर डिसाइडिंग कि किस साइड जाना है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस थी और अलग अलग थिंग्स थी यहाँ पे। और बस यहाँ तक करते हैं आज की वीडियो, और विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड मूव अहेड विद द जर्नी कि कैसा रहा, और फिर देखते हैं कि आगे आगे और क्या क्या मज़े किए। अभी तो जैसे ही हम एंटर हुए, ये हमारा मैप वाली पोजीशन थी, एंड वी वेटेड एंड सॉ कि किस डायरेक्शन में जाना है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट पार्ट।